जिस बात का डर था वही हो गया। सीए फाउंडेशन का आज मई का 2025 वाले बच्चों का एग्ज़ाम था। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैंने भी वीडियो में पूछा कि कैसा एग्ज़ाम हुआ। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है 2, 4, 5, 10 बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हुआ होगा। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप चेक करा, इधर उधर टेलीग्राम पर चेक करा, सोशल मीडिया पर चेक करा, इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हुए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर बहुत हार्ड था। फिर इत्तेफाक से मेरे पास पेपर आया, मैंने फैकल्टीज से पूछा, सबका यही कहना था कि सर ये तो पेपर वाकई में बहुत हार्ड आया था। तो अब इसमें मेरे तो मन में 2-4 विचार हैं, मैं पता नहीं ये वीडियो किस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन मैंने सोचा चलो सारे विचार मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो आईसीआई है, आईसीआई को लेकर मेरा क्वेश्चन सबसे पहला तो यही है कि भाई देखो सीए फाउंडेशन का बच्चा है, पहली बार क्लास 12 के बाद सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देता है। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स होते हैं। अब एक तरफ वो बच्चा है जो मैथ्स पढ़ रहा है, वो कब से मैथ्स पढ़ता है, क्लास 11th में मैथ्स पढ़ता है, क्लास 12th में मैथ्स पढ़ता है, 2 साल मैथ्स पढ़ता है और उसके बाद वो 5 महीने 8 महीने की तैयारी करके फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे देता है। लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई मैथ्स कंपलसरी नहीं है, आप आइए सीए कोर्स के अंदर आइए, बिना मैथ्स के भी आप आ सकते हैं। तो इधर तो हमने बच्चे को बुला लिया कि ठीक है भाई बच्चा आ जाएगा, ये सोचकर कि बिना मैथ्स के भी मैं सीए बन जाऊंगा। अब सीए के अंदर मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, मैं एज अ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एप्टीट्यूड के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ सब्जेक्ट ना वो सीए इंटर में है ना वो सीए फाइनल में है, और मुझे नहीं लगता कि सीए बनने के बाद कोई मैथमेटिकल ऐसी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है सीए कोर्स के अंदर। अब ये तो हो गई एंट्री लेवल पॉइंट पर बच्चे के लिए मैथ्स। अब जितने नॉन मैथ्स के बच्चे होते हैं, ना तो उन्होंने 11th क्लास में मैथ्स पढ़ी ना 12th क्लास में मैथ्स पढ़ी, 2 साल तो वो मैथ्स नहीं पढ़ता, और वो बेचारा 5 महीने 6 महीने 8 महीने की तैयारी करके अपने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देता है, ये सोचकर कि चलो मैं एंट्री लेवल एग्ज़ाम दूंगा, आगे बढ़ूंगा, सीए बनूंगा। तो आईसीआई के लिए तो मेरा क्वेश्चन पहला तो यही कंसर्न है कि अगर आपको टफ करना है, पहली बात आपको एंट्री लेवल पर रिस्ट्रिक्शन रखनी है, ऑब्वियसली जो होगी भी, पासिंग परसेंटेज भी हमें पता है कितना जा रहा है इंस्टीट्यूट का, बच्चों को भी पता है, इसमें कोई छुपाने वाली चीज़ तो है नहीं। लेकिन अगर वो चीज़ रखनी है तो आप पहली चीज़ तो अकाउंट्स का पेपर आप आसान दे रहे हो, लॉ का पेपर आप आसान दे रहे हो, चलते एग्ज़ाम में बीच में मैथ्स का पेपर एकदम आउट ऑफ द ब्लू अगर इतना मुश्किल आ जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे, अब मुझे पता है आप कमेंट कर देना बच्चों, बहुत सारे बच्चे जिससे भी बात कर रहा हूँ वो यही बोल रहे हैं कि सर इतना बेकार हुआ है, इतना बेकार हुआ है, अब मैं तो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा, मैं तो अब इकोनॉमिक्स की तैयारी ही छोड़ रहा हूँ, कर ही नहीं रहा। तो बताओ अब हम इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाएं उसको, या उसकी ये चिंताओं में ही वो बेचारा जब अपना अटेम्प्ट ही नहीं दे रहा। मेरा कंसर्न ये है, अगर हमें पैरामीटर रखना है कि ठीक है पेपर टफ रखना है तो अकाउंटेंसी का क्यों नहीं। पहली बात तो ये, अकाउंटेंसी हमारा सीए इंटर में सीए फाइनल में आता है, सीए का बेस है, लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल कर देना जो मुझे नहीं लग रहा कि पूरी तरह से ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब तो पेपर सर चल रहा है, अब हम क्या करें। तो 2 बातें हैं, एक आईसीआई से रिलेटेड, एक आपसे रिलेटेड। आईसीआई से रिलेटेड तो मैं यही बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो कि मैथ्स के पेपर में मेरी तो ये अपील है कि भैया प्लीज़ 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 लीनिएंट चेकिंग करें, ताकि जो बच्चे हैं, जो बेचारे जिन्होंने अटेम्प्ट करा, जो मार्जिन पर हैं, जिनके कुछ किसी भी रीज़न की वजह से मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको वो बेनिफिट तो ज़रूर मिलना चाहिए, खासकर मैथ्स के अंदर। क्योंकि देखो अकाउंट्स का पेपर हो गया, लॉ का पेपर हो गया, और उसमें हम सबको भी पता है चेकिंग किस तरह से होती है, मार्क्स वहाँ पर भी कटते हैं, कटेंगे भी। लेकिन मैथ्स के पेपर में आईसीआई से यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ 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 बच्चों को थोड़ा सा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूर दी जाए, लीनिएंट चेकिंग रखी जाए, और पूरे पैरामीटर को ध्यान में रखकर कि भैया पेपर सभी के लिए टफ था, इजी चेकिंग ज़रूर की जाए। अब बच्चों के लिए यही एक सिर्फ सलाह है कि कृपया करके सिर्फ आप ये सोचो कि आपके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे, आप ये माइंडसेट रखो। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे कि मैथ्स में क्या हुआ और अब तो मैं पक्का फेल हूँ, तो देखो आगे बढ़ नहीं पाओगे। अभी ये मत सोचो कि क्या होगा, जो भी होगा वो तो ऊपर वाला जाने या आईसीआई जाने। आपका काम अभी है परसों की तैयारी करना, इकोनॉमिक्स की तैयारी करना, राइट। तो मैं बस आपको ये सजेस्ट करूँगा, मेरे हिसाब से तो आप इकोनॉमिक्स की तैयारी पे ही जल्दी से जुट जाओ। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर अगर कहीं मिले भी, आपके पास हो भी, तो उसको फाड़ के जला दो। जहाँ पर भी कुछ भी मैथ्स से रिलेटेड बातें लग रही हों तो अभी उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, अलग कर दो। सारा अपना इकोनॉमिक्स का जो मटेरियल है वो निकाल के इकट्ठा कर लो, वो अपने पास रख लो बस, ताकि परसों का एग्ज़ाम तो देना ही है। और एक चीज़ मैं बिल्कुल फॉर श्योर 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, लिख लो चाहे अभी कोरे कागज़ पर, परसों आपका जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है वो आसान आने वाला है।
ये तो पक्की बात तय है ना। तो बस अभी अपने आप को थोड़ा सा संभाल लो, अभी अपने आप को हल्का सा होल्ड कर लो, क्योंकि ये सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हुई है और आपके बहुत सारे सीनियर्स के साथ भी हुई है। तो ये ICAI के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज़ हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत कंसर्न, थोड़ा बहुत बुरा मुझे भी लगा, हो सकता है मैंने भी इसलिए वीडियो में अपने कुछ थॉट्स रख दिए, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट है, उसके अपने पैरामीटर्स हैं, पेपर है, सब्जेक्ट है, तो कुछ भी आ सकता है ना। ऐसा तो है नहीं ICAI ने भी, ऐसा तो नहीं ICAI ने कहीं पे आपसे साइन करके बोल रखा था कि भाई हाँ मैथ्स का पेपर तो हम हमेशा आसान देंगे, ऐसा भी नहीं है ना। ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, या हम सोच रहे थे कि ठीक है पेपर अकाउंट्स का ईजी है, लॉ का ईजी है, तो ये भी ईजी आएगा। अब नहीं आया ईजी तो क्या कर सकते हैं। तो माई पॉइंट इज़ इकोनॉमिक्स का पेपर आसान आएगा, वो फॉर श्योर है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1.5 दिन को आप यूज़ करो अच्छे से, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। अब एक बार अटेम्प्ट देना है आपको, हो सकता है वो मार्जिन ऑफ ग्रेस मिल जाए थोड़ा सा, और आपके अकाउंट्स का, लॉ का पेपर डिसेंट हुआ है, इकोनॉमिक्स का अच्छा हो जाए तो आप क्लियर कर लोगे। तो स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, अपने इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी करो। बाकी यस, वीडियो शेयर कर देना, ज़रूर शेयर कर देना। शेयर करने का मैं फ़ायदा भी बता देता हूँ। हो सकता है वीडियो ICAI के सही ऑफिशियल्स तक भी पहुंचेगी, बहुत लोग इसके बारे में बोलेंगे भी, तो थोड़ा सा उससे बज़ क्रिएट अवश्य होगा। ICAI भी समझेगा कि यस बच्चे वाकई में परेशान हैं, और आप कमेंट भी करके ज़रूर बता देना, सो दैट मुझे और पता लगे कि क्या एक्सपीरियंस था आज के पेपर का, या वाकई में पेपर में क्वेश्चंस कुछ मुश्किल आए थे, या क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस आए थे, या डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह से बढ़ा, पेपर आपका छूट गया था, 2 घंटे में करने लायक नहीं था, वॉट जो भी चीज़ें हैं, अपने कंसर्न्स हैं, एटलीस्ट आप बोलो, मन में जो है वो लिखो, सो दैट कुछ चीज़ें अगर एस्केलेट होंगी, ऊपर तक पहुंचेंगी, तो उसका फ़र्क आपकी चेकिंग पर अवश्य पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बस यही बोल देता हूँ, आप चिंता मत करना, पेपर इकोनॉमिक्स का ईजी आएगा। मैथ्स में आप मान के चलो आपको 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा मन में सोचो, सो दैट माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे, एंड इकोनॉमिक्स पे अपना आने वाला टाइम फोकस करो। ठीक है, तो वीडियो एंड करता हूँ इसी नोट पर। आई होप सब बच्चे स्वस्थ सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना, और तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।